हैं, इधर हम जो है पार्टियां बना ले रहे हैं, तो जब जुड़ रहे हैं उसके बाद पार्टियां बनाकर तो ये तो फिर हम अलग हो रहे हैं। समाज की सेवा करने के लिए आए थे कि राजा बनने के लिए आए थे, सवाल यही तो कर रहे हैं। कांसीराम साहब के नाम से जो है जब आजाद समाज पार्टी है तो उसमें कांसीराम जोड़ने क्या मतलब, मैं भी यही सोचता हूँ। तो आज रविवार का दिन है और मैं गौरीगंज में हूँ। ये जो है विधानसभा 185 है और मैं इस समय जो है सपा कार्यालय में हूँ। और सबसे खास बात ये है कि सपा कार्यालय में जो है सपा के कार्यकर्ता तो हैं ही, वहीं जो है भीम आर्मी के भी जो है जिला अध्यक्ष हैं। तो यह वीडियो बहुत रोचक होने वाला है। क्या एसपी मुखिया जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने सपा से गठबंधन करने के लिए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष को यहाँ पे सपा कार्यालय में भेजा है, क्या है, हम पूरी बात जो है इन्हीं से पूछेंगे। तो सबसे पहले जिसके कार्यालय में हैं हम उनसे बात करते हैं, यानी कि सपा के पदाधिकारी से बात करते हैं। तो सर आप अपना परिचय पहले बताइए। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर के.डी. सरोज, जिला पंचायत सदस्य गौरीगंज प्रथम से हूँ और समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। गौरीगंज विधानसभा में हम लोग एक जिम्मेदाराना कार्य हमेशा समाज के लिए करते रहते हैं। तो क्या इस प्रेजेंट टाइम में जो है क्या चल रहा है? प्रेजेंट टाइम में चुनाव चल रहा है। नहीं, तैयारी कैसे, क्या चल रहा है इसमें? तैयारी के रूप में हम सभी जो हमारे संगठन की पूरी टीम है विधानसभा स्तर की, जैसा कि आप जान रहे हैं गौरीगंज 185 विधानसभा है ये। यहाँ के हमारे विधायक हमारी ही पार्टी के राकेश प्रताप सिंह जी हैं, जो कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे विधायक हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं। पिछली बार बीजेपी की इतनी तीव्र लहर में भी उन्होंने 26,500 से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। इस बार एक तरफा फिर चुनाव लग रहा है, दिख रहा है। अभी कोई किसी पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी से वही चुनाव लड़ेंगे राकेश प्रताप सिंह जी। उनके चुनाव प्रचार का संचालन उनके बड़े भाई और उनके छोटे भाई कर रहे हैं। टिकट तय हो गया है? जी टिकट बिल्कुल, टिकट अब जो 2 बार का विधायक है तो उसको टिकट तय करने की क्या ज़रूरत है, टिकट तो 100% उन्हीं का ही होना है। जी तो प्रचार चल रहा है क्षेत्र में। अभी तो जैसे परमिशन हुआ नहीं है, 22-23 तक, आज तक शायद प्रतिबंधित है 23 तारीख तक। इसके बाद जो गाइडलाइन आएगी इलेक्शन आयोग की, उसी के तहत हम लोग निकलेंगे। अपना जितनी गाड़ियों की परमिशन मिलेगा, जितने लोगों को परमिशन लिया, घर घर जाके अपना वोट मांगेंगे। जैसा कि जो है एएसपी का गठबंधन सपा से होना था वो नहीं हो पाया, और मौजूदा हालत में जो है भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जो है यहाँ पे हैं अमेठी ज़िले के। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे क्या जो है जो बात अभी बिगड़ी है इसको बनाने के लिए है, क्या मामला है? एक बार सभी साथियों को आपके न्यूज़ के माध्यम से 85 तक चैनल के श्रोताओं को सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि आपने मुखर शब्दों से पूछा कि गठबंधन के ताल्लुकात, तो मैं सामाजिक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सामाजिक संगठन जो है समाज के जो भी कार्य होते हैं उनमें जो भी समाज के व्यक्ति होते हैं, बहुजन समाज के 6,743 जातियों के जो समूह है जिसे बहुजन समाज कहा जाता है, उस समूह का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से हो, मेरा व्यक्तिगत रिलेशन अलग है, जो राजनीतिक होता है वो अलग रहता है। यहाँ कोई राजनीतिक हिस्सेदारी या परिप्रेक्ष्य से मैं नहीं आया हूँ, केवल सामाजिक, जैसे कि मैं विधानसभा 186 का रहने वाला हूँ, मैं 185 में आया हूँ गौरीगंज विधानसभा में, जबकि मैं अमेठी से हूँ। तो एक सामाजिक परिचर्चा के तौर पर मैं आया हूँ। जी। तो ये बताइए आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कहेंगे? जो है सपा ने जो है असपा से गठबंधन करने से इनकार कर दिया, इस पे क्या कहेंगे फिर आप? ये असपा का तानाशाही रवैया है। वो फिर भूल गए हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ही उनको उनकी असपा का सपा का रवैया है, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की का रवैया है जो देखिए वो परिवर्तित हुआ है। बड़े नेताओं की बात तो उन्होंने जो भी किया, जो भी उनकी दशाएं थी उस बेस में कि यस्सियों का जो शूद्र वर्ग है उनके गठबंधन के जो आप प्रश्न उठाएं गठबंधन को लेके, तो दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे
अब हम लोग इसमें क्या समझ सकते हैं उस बात नहीं, को। तो फिर भी यहाँ तक जहाँ कुछ तक अपना आप जो है देखिए, जिस समाज से आते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो समाज के बारे में तो आप कह ही सकते हैं। आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हम तो समाज में जब भी जाते हैं क्षेत्र में, समाज में जहाँ भी मीटिंग होती है सबको बताते हैं भैया भाजपा को हराना है। जी। हमारे समाज के लिए वही सबसे बड़ा अभिशाप है भाजपा। किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। हम लोग चाह रहे थे, हमारी इनकी अक्सर हम लोग एक प्रकार से मित्र हैं काफ़ी दिनों से। मैं जब बसपा में था तब से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों का एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है कि किसी भी तरह से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। इसीलिए जो है आसपास से गठबंधन नहीं करना है। नहीं, गठबंधन के लिए अब देखिए बड़े शीर्ष नेताओं की बात है ये। हम लोगों को हम चले तो अभी तुरंत गठबंधन हो जाए। अब कोई बात रही होगी अखिलेश जी की, कोई बात चंद्रशेखर जी की रही होगी, जो दोनों में आपस में तालमेल नहीं बन पाया। अब ये बड़े स्तर की बात है, दोनों राष्ट्रीय नेता हैं। अब हम लोग इस पर कैसे टीका टिप्पणी कर सकें, लेकिन होना चाहिए था। आपने कहा कि 6743 जातियों को हम जोड़ने का काम करते हैं, हम सामाजिक संगठन हैं। तो क्या सामाजिक संगठन ऐसे ही जुड़ेगा? जब लोग जुड़ रहे हैं, इधर हम जो है पार्टियां बना ले रहे हैं, तो जब जुड़ रहे हैं उसके बाद पार्टियां बनाकर तो ये तो फिर हम अलग हो रहे हैं। जहाँ तक ये रही राजनीतिक हिस्सेदारी की बात, सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संविधान में सभी को अधिकार मिला है कि आप प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी वर्ग, किसी भी समूह, किसी भी समुदाय से हो, आप राजनीतिक मंच स्थापित कर सकते हैं। ये संविधान हमें आज़ादी देता है। तो हम आज़ादी के तौर पर चाहे बहुजन समाज से चाहे बाबा साहब रहा हूँ, उन्होंने API पार्टी बनाई थी, उसके बाद RPI पार्टी बनवाई थी, तो उसके बाद मानवर काशीराम साहब ने BSP का निर्माण किया। वहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी निर्माण हुई है, अखिलेश यादव जी जिसके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी जो बिहार में हैं, उनकी भी एक पार्टी। ये हैं सभी बहुजन समाज की ही पार्टियाँ, जो कि अलग अलग समय पे कहा जाता है, जैसे कि एक दशाओं में कि जब पुराने घर की नींव कमज़ोर होती है तब नए घर बनाए जाते हैं। उसी परिवेश में लोग अपने दल को नया बनाते हैं। जी। तो हम जहां वैचारिक रूप से एक हैं, वहीं राजनैतिक रूप से जो है अलग होते जा रहे हैं। तो क्या बिना राजनैतिक सत्ता हासिल किए हुए सामाजिक एक होना कोई मतलब है? राजनीतिक में सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये सत्य है। और ये जैसे सामाजिक संगठन के तौर पर देखा जाता है तो समाज में सभी एक को जोड़ना चाहते हैं, सभी हर एक व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वहीं डिवाइडेशन हो जाता है कि क्या कारण था कि जैसे बसपा के होते हुए भी, मानवर काशीराम के रहते हुए भी ये समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ। समाजवादी पार्टी ने ऐसा निर्माण क्यों किया? तो ये समाज को अगर बांटने का नज़रिया देखा जाता है तो वही अभी हाल ही में जो गठबंधन आसपा का और सपा का हो रहा था, यही परिपेक्ष में आया कि शायद सपा प्रमुख भाई अखिलेश यादव जी को शायद SC का प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए था। देखिए उनकी बड़ी पार्टी है, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी से बड़ी है कि नहीं, ये पहले बता दीजिए, हमको क्लियर कर दीजिए। वो पुरानी पार्टी है, मैं मानता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, पुरानी अभी असपा का जो है राजनीतिक कोई वजूद नहीं है, अभी वजूद नहीं है, कोई डिमांड नहीं चुनाव नहीं लड़ सकी, कोई चुनाव नहीं लड़ी है अभी तक। सिर्फ एक अपना संगठन बनाई थी, राजनीतिक पार्टी तो अभी बनाई है वो। अब बड़ी पार्टी है अखिलेश जी की, उनका समायोजन नहीं हो पा रहा होगा, यही हो सकता है। भाई उनके कार्यकर्ता नाराज हो रहे थे, एक तो कार्यालय के सामने कोई नहीं, लेकिन आजाद ने तो यही कहा है कि जो है सपा जो है दलित विरोधी है। नहीं ऐसा, भाई कोई अब स्वतंत्र है, सब कोई स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, अपनी बात कह सकते हैं। 100% सहमत नहीं ऐसा उन्होंने, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उनके पिता जी के ही कर कमरों द्वारा गेस्ट हाउस कांड, प्रमोशन में रिजर्वेशन, इन बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन इनकी ही सत्ता में, इनकी ही शासनकाल में ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ जो हुआ वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जो हमारे पूर्वजों ने किया है क्या हम भी वही कर रहे हैं? हो सकता है जो मुलायम सिंह जी ने किया है क्या अखिलेश भी वही करेंगे? हो सकता है सुधार आ रहा है। इतिहास से तो सीखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सीख रहे हैं वो, सीख रहे हैं वो। अगर सीख ही रहे हैं तो गठबंधन हुआ क्यों नहीं?
हो क्या हो सकता है क्या भाई। पंचायत चुनाव के दरमियान जो आश्वासन दिया गया अब था इसमें- वो अब बीजेपी से इसमें आए हुए हमारे- अच्छा, एक सवाल और सबसे जो है चर्चित सवाल राजनीति का कि चंद्रशेखर जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ से जो है प्रेजेंट टाइम जो है मुख्यमंत्री जी हाँ, योगी हाँ। आदित्यनाथ जी जो है चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छा तो उनका- तो वहाँ से जब चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग चाहते हैं कि आज़ाद जीते हैं, तो क्या सपा जो है समर्थित रहेगी? जैसा कि क्योंकि जो है आज़ाद समाज पार्टी ने कई ऐसी सपा की सीटों को कहा हम यहाँ अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजभर के सामने कहा है और मौर्य जी के सामने कहा है और क्या बोलते हैं केशवदेव मौर्य जी के सामने- शिवपाल जी के शिवपाल जी के शिवपाल, सामने कहा है। हाँ। तो जिस और तरीके से उत्तर प्रदेश वो के इतना सामने छूट कहा दे है। रहे हैं तो क्या सपा भी कोई छूट दे रही है कि नहीं? क्या जो है गोरखपुर से जो है समर्थित करे कि नहीं? देखिए भाई, चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में जाके उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक जिगर इससे दिखता है कि उनमें जज्बा है, जिगर है और उनकी कार्यशैली और उनकी मेहनत उनके कार्यकर्ता लोग देख ही चुके हैं। क्या ये हाँ, सही- रही बात गठबंधन की, सहयोग की, देखिए ये राष्ट्रीय स्तर की नीति है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अगर निर्णय लेते हैं तो हम लोग भी तो हम तो भाई जाहिर है कि जीते वो योगी। हम तो हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुख्य उद्देश्य है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आए। आपको क्या लगता है कि जो है आज़ाद जी जो है इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि योगी जी को हराएं, या फिर इसलिए लड़ रहे हैं कि वो पॉपुलर होना चाहते हैं? ये भी मीडिया में सवाल उठ रहा है कि वो जो है फेमस होना चाहते हैं। भाई लोकसभा चुनाव में, माफ़ करिएगा टोकना चाहूँ, लोकसभा चुनाव में इसी तरह यहाँ पे गौरीगंज में आपके कौन आया था केजरीवाल के? कुमार विश्वास जी आके चुनाव लड़े थे और केजरीवाल खुद जाके बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अच्छा, क्या निष्कर्ष निकला था? नहीं, देखिए वो जो है एक प्रकार से आप जो कह रहे हैं, जिससे जो आपने प्रश्न किया कि हो सकता है हाईलाइट होने के लिए कर रहे हो। नहीं, इस परिपेक्ष में मैं बताना चाहूँगा कि अगर यही राजनीतिक दशा में देखा जाए तो दिल्ली में शीला दीक्षित की मुख्यमंत्री थी, वहीं अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें पराजित किया और आज खुद सीएम हैं। ये राजनीति है। जो व्यक्ति काम करता है, जिसके मंसूबे ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जिन लोगों का संघर्ष होता है, वो एक न एक दिन सफलता प्राप्त करते हैं। और ये यथार्थ है कि योगी आदित्यनाथ के मठ में हम जाकर उनके मठ को हिलाने का काम कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत जय भीम और जय मंडल और उखाड़ फेंकेंगे कमंडल। एक पुरानी कहावत है, अगर सांप बिच्छू मारने का मंत्र ना जानो तो सांप की बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। हम कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना संगठन मजबूत किया था पिछले कुछ वर्षों में। इनका प्रभाव पश्चिमी यूपी में ठीक ठाक था। इनको एक अच्छी सीट लेके वहाँ से अपना विधायक बनना चाहिए था। या गोरखपुर जा रहे हैं, क्या निर्णय निकलेगा आप बताइए। और एक सवाल कि जो है जब चाहे एएसपी पार्टी हो या अन्य बहुजन समाज की पार्टी हो जो खासकर यूपी में निशाना लगाती है, तो ऑलरेडी जो है बहुजन समाज की पार्टी जो है एक जो उसका कैडर बेस वोट है उसका वोटर लगभग फिक्स है, ठीक है। नहीं, जब उसके कैडर बेस वोट जो है वोटर फिक्स हैं, तो यहाँ पर आने से जो है कहीं ना कहीं जो एएसपी है उतना अच्छा फाइट नहीं कर पाएगी। तो अन्य राज्यों में क्यों अपना दम नहीं दिखाती है? क्या यूपी ही उसको जो है क्या मतलब है? अगर उसको सामाजिक तौर पे जो है एक होना है तो अन्य, इस बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र भी तो यूपी ही रहा है चंद्रशेखर का। वही तो सवाल है। क्या आपको राजनीति करना है कि समाज की सेवा करना है? चंद्रशेखर जो है समाज की सेवा करने के लिए आए थे कि राजा बनने के लिए आए थे? सवाल यही तो कर रहे हैं ना। पहले तो उन्होंने कहा था हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, फिर उसके बाद पार्टी बना डाले, मतलब के मैदान जीतने के बाद कहेंगे कि जो 403 सीट पे पूरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? जी मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग राजा बनना चाह रहे हैं, सब बहुजन समाज को जो है राजा नहीं बनाना चाहते हैं, वो खुद जो है राजा बनना चाह रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है। मान्यवर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि आपके वोट से, आपके मताधिकार से ही राजा बनता है। मैं एक व्यक्ति
चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को लग रहा है जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन में केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, वैसे अपना ये जो संगठन बनाए थे भीम आर्मी, कुछ संगठन उनका पश्चिम में मजबूत बन गया था, तो इनको लग रहा है कि ये पूरे प्रदेश में हम मुख्यमंत्री मतलब आपके कहने से कुछ मजबूती हो गया था। तो मैं बताना चाहता हूं कि संपूर्ण भारत के 28 राज्य में भीम आर्मी संघर्ष करती है। कहीं भी किसी भी मामले को अगर देखा जाए तो कहीं जो संघर्ष कर रहा है किसी भी व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, किसी भी चाहे 69,000 तो यूपी में ही जो है, यूपी ही नहीं तो वर्तमान दशा में अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में आगामी होने वाले चुनाव है, चाहे उत्तराखंड देखा जाए या गोवा देखा जाए या पंजाब देखा जाए, सभी क्षेत्रों में भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी अपने हर प्रत्याशी को हर जगह से उतारने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि हम बहुजन समाज को राजा बनाना चाहते हैं, है ना? याद तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो समाज में, मतलब समाज में तमाम सवाल है कि एक ही परिवार के अगर 3 लोग खड़े हो जाते हैं एक ही सीट से, तो बहुजन समाज किसको वोट करेगा, किसको वोट करेगा? अगर बहुजन समाज तीनों को वोट करना चाहेगा तो क्या वोट का डिवाइडेशन होगा कि नहीं, इसका क्या फर्क पड़ेगा? मैं बताना चाहूँगा इसमें। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट था उसी को कम करने का जिम्मेदारी लिए हैं माननीय साहब इनके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनके, चंद्रशेखर जी इनके। अब बताइए, बसपा का जो बेस वोट था वही तो डिवाइड करेंगे ये। भीम आर्मी बाबा साहेब को लेकर मायावती जितना चल रही थी, तो उससे ये लगता था कि यही दोनों आपस में अब लड़ जाएंगे। हमें तो ये लग रहा है अखिलेश जी ने इसी वजह से हो सकता है गठबंधन किया हो कि ये सिर्फ बहन जी को तोड़ेंगे, हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं। बसपा से ही गठबंधन था तो डिम्पल यादव जी अपनी ही सीट नहीं बचा सकी। हाँ, तो ये कितनी समाजवाद में ताकत है? उसमें डिम्पल की गलती थी कि अच्छा, एक चीज, एक और सवाल कि जैसे असपा जो है बिल्कुल न्यूएस्ट पार्टी है, अभी इतनी नई पार्टी है कि उसका लोग नाम तक भी नहीं जानते होंगे। खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं, वहाँ के लोग जो है असपा नहीं जानते होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आपको कौन वोट करेगा जब आपके पार्टी के नाम तक नहीं जान रहा है, कैसे वोट मिलेगा? ये भी एक सवाल है जी। वहीं जो है जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उनके गढ़ में उनको हराने का ऐसा कैसे जो है पॉसिबल है? क्योंकि जो है उनका गढ़ है, और जैसा कि पूछा गया मीडिया से, चंद्रशेखर ने से सवाल किया गया कि आप कैसे उनके गढ़ में हराएंगे, वहाँ पे तमाम मंदिर है, तमाम मठ है, तमाम उस तरीके की विचारधारा है, वहाँ पे संगठन है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग हैं, कैसे हो जाएगा भाई जब उसको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व में अभी पंचायत चुनाव हुआ था। बेशक नई नवेली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम है, 15 मार्च को ही पार्टी का गठन हुआ था। बताइए, तो कांसीराम को भी साथ में लिए हैं। ये जो है षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। कांसीराम साहब के नाम से जो है, जब आजाद समाज पार्टी है तो उसमें कांसीराम जोड़ने क्या मतलब? मैं भी यही सोचता हूँ। बहन जी के जो वोट है उन्हीं का नुकसान करने के लिए कांसीराम जी को भी अपनी पार्टी में घुसेड़े हुए हैं। बहुजन महापुरुष किसी के। अच्छा, एक सवाल और जब पार्टी के संस्थापक है, कह रहे हैं बहुजन महापुरुष, हम कह रहे हैं बसपा के संस्थापक कौन है बताइए? वही कांसीराम। तो अब उनकी पार्टी है बसपा, तो आप उसमें जुड़ जाइए ना। काहे पार्टी बना रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं बहन जी का। यही पार्टी ही थी बाबा साहब की। तो माननीय एक बात तो साफ है कि जो है जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है हमेशा जो है लोगों के साथ कहीं भी कुछ घटनाएं घटती हैं उस आंदोलन में कूद पड़ते हैं, नेतृत्व करते हैं। और ये सभी नेताओं को सीखना चाहिए कि इसी तरीके से अगर राजनीति ही करना है तो लोगों की सेवा करके, लोगों के दुख दर्द में जा करके, लेकिन दुख दर्द ना हो ऐसा कुछ करना चाहिए पार्टी को, ना कि दुख दर्द होता रहे और लोग FIR कराते रहें, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। और दूसरा मैं एक सवाल और करूँगा, खास करके जो है भीम आर्मी से, और आपसे भी करेंगे क्योंकि आप भी जो है बसपा के पदाधिकारी रह चुके हैं, कोऑर्डिनेटर थे। तो एक सवाल और करूँगा कि जब असपा का जो घोषणा पत्र है, जब मैं BMP का घोषणा पत्र पढ़ता हूँ और असपा का घोषणा पत्र पढ़ता हूँ तो लगभग दोनों में समान है, कोई खास अंतर नहीं है। कॉपी कर लिए होंगे एक दूसरे की। कॉपी नहीं है, लेकिन
जब वो समान है तो काफी तो कहा जाएगा। नहीं तो क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? सवाल ये है कि जब ऑलरेडी बहुजन मुक्त पार्टी है हमारे पास, अगर आपको बीएसपी से दिक्कत है तो आपको बीएमपी में समर्थन दे देना था। तो कभी कभी डाउट होता है कि भाजपा की चाल है ये सब, ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है बहुजन को। जिस तरीके से जो है बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि वो एजेंट है कांग्रेस का, आरएसएस का क्या है, तो शायद कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है। नहीं, सिद्ध क्या होता है कि आपको ही अभी हाल ही में पंचायत चुनाव के दरमियान आपको ही रिजल्ट मिले हैं कि लगभग 400 से अधिक हम लोगों ने ग्राम प्रधान, जिला पंचायत लगभग 77-78 लोगों को जिला पंचायती जीते हैं। आज़ाद समाज पार्टी ही बैनर तले। ये सही है? देखिए अच्छा ये बताइए, पंचायत चुनाव में किसी पार्टी का सिंबल होता है? तो फिर कैसे कह रहे हैं भाई? अब तो गिना दे, लिस्ट देख ले, इंटरनेट से निकाल ले, लिस्ट दिखा दे, गौरीगंज में इतने जीते प्रधान, हमारे पार्टी के प्रधान है, उसमें कोई दल नहीं होता, ना कोई सिंबल होता है, ना कोई पार्टी होती है। पंचायत चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है, ये व्यक्तिगत छवि पे लोग अपना चुनाव लड़के जीतते हैं। आप अगर पंचायत चुनाव को ही कह रहे हैं व्यक्तिगत है, तो आपके खुद ही बैनर पोस्टर में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे या नहीं थे? नहीं, ये सिद्ध कीजिए। जिला पंचायत चुनाव का, पंचायत चुनाव में आपने अपने जो भी बैनर पोस्टर बनाया था उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या नहीं थे? लेकिन सिंबल तो नहीं था। सिंबल तब आजाद समाज पार्टी का भी तो नहीं था। तो आप तो कह रहे हैं आजाद समाज, लेकिन वो प्रत्याशी जो भी थे आजाद समाज पार्टी। लेकिन ये चीज तो की बात कर रहे हैं, ये चीज पंचायत चलिए ठीक है, उसमें करीब 25 ग्राम सभा होती है, डीडीसी तक तो ठीक है, लेकिन ग्राम प्रधान और बीडीसी की बात कर रहे हो कि हमारी पार्टी ने जिताया है, तो ये तो फिर अब कहने की बात है, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि एक पार्टी को एक कार्यकर्ता ही खड़ा करता है। एक मजबूत छत अगर डालनी है तो कहने का मतलब है कि पंचायत चुनाव में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। चलिए विधानसभा में भी हम आपको शुभकामना दे रहे हैं, परिणाम आएगा ही, सब सामने आ जाएगा। जी जी, इस बार जो है आप नहीं लड़ रहे हैं कहीं से? नहीं लड़ जाइए आप, हम नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, अभी हम नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ा रहे हैं। क्योंकि अमेठी में चारों विधानसभाओं में प्रत्याशी उतारे जाएंगे, जो कि आपको नहीं लगता है कि जैसे एसपी, बीएसपी, बीएमपी और एएसपी ये सब बहुजन समाज की पार्टी हैं, अगर ये एक ही सीट पे सभी लोग उतर रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किसके पक्ष में जाएगा? विजय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभाव ये है कि पूर्व में भी इलेक्शन हुए हैं जिसमें बीएसपी अमेठी जिला से आज तक एक भी सीट नहीं निकाल पाई है बीएसपी की। और बीएमपी जब से राजनीतिक दल बना है, मेरी संज्ञान में जो भी है, कि आज तक एक भी पंच की सीट नहीं निकली है बीएमपी की। ये स्थिति है। जबकि पूर्व में पंचायत जो भी पूर्व में उपचुनाव हुए थे उसमें आजाद समाज पार्टी के दरमियान अगर देखा जाए तो तीसरी पार्टी उभर गई थी। मतलब कि अमेठी में जो है, अमेठी जिले में इस बार एएसपी सीट निकालेगी। नहीं, अब नई नवेली पार्टी है, जमानत बचा ले, कहीं भी तो देखें। यहाँ पे 4 सीटें हैं अमेठी जनपद, अमेठी जिले में 4 विधानसभा हैं। बेशक मेरी पार्टी नहीं है, मैं नया हूँ, लेकिन मुझ में जोश है। एक चीज जो है, चंद्रशेखर ने ये बार बार कहा है कि मैं जो है योगी जी को हराऊंगा, योगी जी को हराऊंगा, लेकिन एक बार भी अपनी जुबान से नहीं कहे कि मैं जीतूंगा। इससे क्या मतलब निकलता है? मैं हराने के लिए आया हूँ, बीजेपी को भगाने के लिए, कमंडल को उखाड़ फेंकने के लिए मंडल स्थापित करने आया हूँ। नहीं, खुद जीतने के लिए आए हैं कि हराने? अगर आप जीतेंगे तभी तो हारेगा सामने वाला, जब हम जीतेंगे नहीं तो कैसे हारेगा? देखो, कभी दशा और दिशा को भी देखो, क्योंकि नई नवेली पार्टी है। हम आए हैं योगी के मठ में, जो कि पुश्तैनी है, लगभग 5 से 10 बार वहाँ से जूझ चुके हैं, फिर भी मुझ में वो साहस है कि मैं उनके गढ़ को हिलाने आया हूँ। ये जुनून देखिए। चलिए, आपके जज्बे और मतलब बस जुनून दिखाना है। और 5 साल तक जो है बहुजनों को के ऊपर कैसे अत्याचार होंगे, क्या उनके ऊपर क्या दशा होगी, फिर यही लोग जो है भीम आर्मी या जो संगठन के लोग हैं वही फिर धरना देंगे, फिर आंदोलन करेंगे, फिर तमाम चीजें करेंगे, और फिर अगले 5 साल फिर कहेंगे जो है हमने ये किया वो किया, जैसा कि जो है आप लोगों ने सुना होगा। साथियों, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने देश के तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया और हर एक कांड में गए, चाहे कहीं भी अगर हत्या बलात्कार होता है,
कुछ भी होता है तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो एएसपी कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक चीज सीख लेना चाहिए सभी पार्टियों को कि अगर आपको राजनीति करना है तो आजाद समाज पार्टी के तरीके से राजनीति करें। मतलब कि जनता के सुख दुख में दिन हो रात हो, हर एक समय वो जिस तरीके से पहुंचते हैं उसी तरीके से सभी पार्टी के पदाधिकारियों को पहुंचना चाहिए। ये आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद से सीख लेना चाहिए, आज़ाद समाज पार्टी से सीख लेना चाहिए। तो आपने सुना कि जो है सपा कार्यालय में मैं हूं और जो है सपा के पदाधिकारी और साथ में जो है भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अमेठी जिले के जो है साथ में दोनों से बात हुई। आपने सुना कि किस तरीके से चर्चा हुई। साथियों, आप हमको बताइएगा कि आपको यह डिबेट कैसे लगी, आप हमें कमेंट करिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि इसका समाज में क्या असर होगा, खास करके बहुजन समाज के जो बहुजन समाज को राजा बनाना चाहते हैं। क्या ये राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक संगठन के लोग खुद राजा बनना चाहते हैं कि बहुजन समाज को राजा बनाना चाहते हैं? इस पर जरूर आप विचार करिएगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।